अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़लहू। अपना मिल खुद बनी में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन सामीन, आज के इस वीडियो में हिज़्बुल बहर के चिल्ले के बारे में या हिज़्बुल बहर के कुछ मखसूस अल्फाज है जो कि आप लोगों के सामने नज़र आ रही है। ये 5 अल्फाज इसका चिल्ला या इसके वजीफ़े के बारे में मैं बात करूँगा कि ये कितना ताकतवर है, उसके बारे में भी बात करूँगा और इसको क्या तरीक़ाकार किस तरीके से करना है, सारी तफ़सील इसी वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आपको मिल जाएगी। इस बार जो चाँद ग्रीन आ रही है वो आ रहा है 14 मार्च बरोज़ जुम्मा 2025 को रमज़ानुल मुबारक में। और ये चाँद ग्रीन आएगा सुबह 9:56 पे, या आप लोग सुबह 9 बजे भी इसके स्टार्ट कर सकते हो। और इसकी जो इख्तिताम है तो 3 बजे है, और आप लोग इसकी इख्तिताम 2:50 तक कर सकते हो अगर आप लोगों ने और अमाल करने हैं। इसी चाँद ग्रीन 2025 पर मैंने एक और तफसीली वीडियो जो कि गालिबन 17-18 मिनट की है उसको बनाई है। उसमें हुरूफ सवामित का चिल्ला, हुरूफ सवामित का ज़कात, हुरूफ सवामित का सदका, चाँद ग्रीन कब कैसे होता है, कौन सा चाँद ग्रीन हकीकी है, कौन सा असली है, और कौन से में कौन से अमाल करने चाहिए, और क्या है, किस तरह है, कहाँ से ये आया, दलील और सारी चीज़ें मैंने उसी 17 मिनट में एक्सप्लेन की, जो कि आप लोगों की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा राज उसमें छुपा हुआ है। क्योंकि चाँद ग्रीन पे तो बातें बहुत है, लेकिन हक़ाइक़ आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह समझा सकता है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वो 17 मिनट की जो टाइम है, आप लोगों की चाँद ग्रीन के मतलब जो गलतफ़हमियाँ है, जो हकीकत है, वो सारी आप लोगों के सामने रख देगा। तो वो वीडियो ज़रूर बिल ज़रूर देख लेना है आप लोगों ने चाँद ग्रीन के मुतालिक। और अगर इस अमल को करना है तो सबसे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आप हमारे साथ रूहानी तौर पे राब्ते में रह सकें। और अगर कोई सवाल है तो या तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर ले, या कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख सकते हैं। अमल की तरफ आता हूँ। जिन लोगों ने इस अमल के साथ हुरूफ स्वामित का अमल करना है, बेशक कर ले, कोई हर्ज नहीं है। अमल का तरीक़ाकार ये है कि अव्वल व आखिर 3, 5 या 7 मरतबा कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ ले। उसके बाद आप लोगों ने हिज़्बुल बहर के पहले 5 अल्फाज पढ़ लेने हैं। अगर कोई हिज़्बुल बहर का अमल भी नहीं है तो कोई हर्ज नहीं। अमल ये है, या अल्लाह या अलिय्यु या अज़ीमु या हलीमु या अलीमु, या अल्लाह या अलिय्यु या अज़ीमु या हलीमु या अलीमु। इन अल्फाज़ों को आप लोगों ने 140 मरतबा पढ़ लेना है, सिर्फ़ 140 मरतबा। इससे कम व ज़्यादा नहीं करना आप लोगों ने। 140 मरतबा आप लोगों ने इस अमल को करना है। और अगर यहाँ पे आप लोग कोई हाजत रखना चाहते हो तो हाजत का भी तसव्वुर कर सकते हो। इसके आमिल बनने की नीयत के आइंदा आने वाले वक्तों में मैं इससे काम लूँ, इसके फ़ज़ाइल कमालात देख सकूँ, तो उसकी नीयत से भी आप लोग यही तादाद ही इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि आमिल बनने के लिए भी यही तादाद होगी, यही सोच सोच में सिर्फ फ़र्क होगा, जज़्बे में फ़र्क होगा, तादाद यही होगी, वक़्त भी यही है। अगर आप लोगों ने आमिल बनना है और ये सोचना है कि मैं आइंदा आने वाले वक्तों में इससे काम ले सकूँ, हिज़्बुल बहर से मैं जिन्नात की हाज़िरी कर सकूँ, हिज़्बुल बहर से मैं दूसरों का इलाज कर सकूँ, हिज़्बुल बहर के ज़रिए मैं किसी चीज़ को हाज़िर कर सकूँ, तो भी यही अमाल है, यही पढ़ाई है, यही वजीफ़ा है। और इसकी तादाद 140 ही होगी। अमल के बाद आप लोगों ने इसके लिए जो सदका देना है, यानी इसका खर्चा देना है, वो 7 चीज़ें आप ले लें। उसमें ज्वार भी शामिल हो सकती है, उसमें मकई भी हो, उसमें बाजरा भी हो, उसमें चावल भी हो सकते हैं, उसमें दाल भी हो सकती है, मूंग की दाल, मसूर की दाल। टोटल आप लोगों ने 7 चीज़ें करनी है। वो आप अपनी पसंद की ले लें, या ऐसी चीज़ें ले लें जो जानवरों ने खानी है, लेकिन चीज़ें 7 होनी चाहिए। वो बेशक कोई भी हो, ज्वार हो, मक्की हो, बाजरा हो, चावल हो, मसूर हो, कोई भी हो, दलिया हो, गंदम हो, उसमें कुछ भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। कोई शर्त नहीं है कि यही करनी है, बस 7 चीज़ें होनी चाहिए। और या तो ये 140 रुपए की एक-एक चीज़ ले लें अगर हो सके, अगर जेब इजाज़त दे, 140 रुपए की एक-एक चीज़ ले ली, यानी गंदम भी 140 की ले ली, ज्वार भी 140 की अलग-अलग ले ली, मक्की भी 140 की ले ली, या ये तमाम चीज़ें 140 की ले लें। यानी सारी चीज़ें, गंदम थोड़ी-सी, ज्वार थोड़ी-सी, मक्की थोड़ी-सी, बाजरा थोड़ी-सी, इस तरह। या एक और तरीका है, अगर किसी को आदाद निकालना आता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बात की थी आमिल बनने की भी, तो इसलिए मैं चीज़ें वज़ाहती बयान कर रहा हूँ। या ये कि या अल्लाह या अलिय्यु या अज़ीम या हलीम या अलीम, इन तमाम के आदाद निकाल दें। इन तमाम के आदाद निकाल के फिर जितने पैसे बनते हैं, उतने पैसों के
आप लोग ये तमाम चीज़ें ले लें। या आपके पास अगर 100 रुपये है और आपकी जेब इजाज़त देती है कि मैं सिर्फ 100 रुपये का ही सदका दे सकता हूँ, तो 100 रुपये का कर ले, पाकिस्तानी रुपयों की बात कर रहा हूँ। आप कहते हो कि मैं 1000 का देना चाहता हूँ सदका, तो आप लोग 1000 का सदका दे दें। आप लोग अगर कहते हो कि ये 5 अल्फाज है तो मैं सिर्फ 500 का देना चाहता हूँ, तो आप लोग बेशक 500 रुपये का भी कर सकते हैं। यानी कि तादाद भी मैं बता रहा हूँ और उसके साथ किस लिहाज से क्या करना है वो भी बता रहा हूँ। दूसरे मुल्क भी यही है। 140, तो आप लोग फिर हर चीज़ को इसी तरतीब से या तो अपनी जेब की इजाज़त देखते हुए या 140 जो आपके पॉइंट वगैरह बनते हैं उसके कर ले, या कोई भी आप लोगों की जो पैसों के हिसाब होता है उसी लिहाज से आप लोग कर ले। और इसका सदका आप लोगों ने बजाते खुद हदिया देना है, ये बात याद रख लेना। जिसमें मैं कहता हूँ कि मुझे देना है, मैं उसमें कहता हूँ कि मुझे देना है। जिसमें कहता हूँ कि आप लोगों ने खुद देना है, तो उसका हदिया आप लोगों ने खुद देना होता है, क्योंकि आमिल आप हैं, अमल आपने करना है, तो आप लोगों ने वो खुद ही संभालना है। और ये चीज़ें कीड़े मकोड़ों को देने वाली है। पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी हुरूफ सवामिद, उसमें मैंने पानी का तस्करा किया था। और ये चीज़ें जानवरों के लिए है, कब्रिस्तान के लिए है, कीड़े मकोड़ों के लिए है। जानवरों से मुराद परिंदे हो गए, चरिंदे हो गए, कोई भी चीज़। कौवे तो खैर ये मुझे नहीं लगता कि कालेगी, सिवाय गोश्त के तो उसको कोई और चीज़ पसंद ही नहीं आता है, वैसे खाते हैं। लेकिन आप लोग इसको कब्रिस्तान में रख सकते हो, किसी साफ जगह पार्क में भी डाल सकते हो, अपने घर के छत पे भी डाल सकते हो, इसमें कोई हरज नहीं है। जो खुरप सामिद वाला अमल है उसके लिए पानी का होना शर्त था, इसके लिए कोई ऐसी शर्त नहीं है, ये बात याद रख लेना। तो ये तमाम चीज़ें, अब इसको फिर आप लोग मदावात करना चाहते हैं कर ले, नहीं भी करना चाहते तो कोई हरज नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि इसके आप मदावात कर ले। एक दफ़ा अमल किया तो बस ये आपके ज़िंदगी के लिए काम आ सकता है। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गया हो, कोई अमल, कोई बात पूछनी हो, तो या तो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप लोग रब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब देने की कोशिश कर लूँ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।